पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। इससे पहले बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, ये आपको अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये हाईजैक की है ट्रेन को। और बता दें कि कई यात्री इस ट्रेन में सवार थे। तकरीबन 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा अगर किया गया, ये दावा सही होता है तो ये मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा हाईजैक होगा। ट्रेन में सवार होकर लोग जा रहे थे, इसी दौरान पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। और आपको बताएं कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये इस ट्रेन को हाईजैक किया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान में। देखिए किस तरह से अब चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। वहां की आवाम, वहां के लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। 450 लोगों से भरी ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया है। और अब विस्तार से, हालांकि इस पे अभी अपडेट्स आना बाकी हैं कि कौन है ये समूह, किस तरह से किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हालांकि ये ट्रेन को हाईजैक किया है। 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा किया गया। ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ट्रेन को हाईजैक किया है। आपने अब तक प्लेन हाईजैक होते हुए देखे होंगे, घर हाईजैक होते हुए देखे होंगे, बसेस हाईजैक होती हुई देखी होंगी, लेकिन पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। पाकिस्तान से ये खबर आपको बता रहे हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं। और ये भी आपको बताएं 450 लोग इस ट्रेन में मौजूद हैं, ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी, बीएलए इसको कहा जाता है, बीएलए ने मंगलवार को एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, यानी आज की ये बड़ी खबर। और दावा यह भी है कि उसके लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर यह कब्जा किया है। 120 यात्रियों को बंधक बनाने की खबर है, लेकिन 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा, क्योंकि 450 यात्री इस ट्रेन में सवार थे। और इस लिहाज से यह बहुत बड़ी खबर होती जा रही है। अलग अलग देखिए पाकिस्तान की अब सियासत से जुड़े वहां के जो लोग हैं उनके बयान आना शुरू हो गए हैं। लिहाजा आपको यह भी बताएं कि वहां के एक अखबार में रिपोर्ट भी दी गई है और उन्होंने बताया कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पहनरो, कुनरी और गदलार के बीच ये गोलीबारी की खबरें भी सामने आई थी। इस दौरान 6 सैनिकों की मौत भी हुई थी। इस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं फिलहाल। लेकिन ये बड़ी खबर जहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने की हाईजैक, इस ट्रेन को किया गया है। 450 लोग इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, मौजूद थे, ये दावा किया जा रहा है। लिहाजा इस लिहाज से ये सबसे बड़ा हाईजैक माना जाएगा। इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। ये भी आपको बताएं बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है। मैं अपनी टीम से कहूंगा बहुत जल्दी ये ग्राफिक्स तैयार करें और ये दिखाएं दर्शकों को कि बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, किस तरह से ये काम करती है और इस ट्रेन को हाईजैक करने के पीछे क्या कहानी थी, इनसाइड स्टोरी क्या थी। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बताएं कि बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन मानती हैं। ये तमाम देश और ये आतंकी संगठनों में लिप्त होता है। लिहाजा ये देखिए, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। ये गोलीबारी की जो खबरें निकल कर आई थी वो भी हमने आपको दिखाई और ये ट्रेन जाती आपको नजर आ रही होगी। जाफर एक्सप्रेस का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन हाईजैक की गई है और उसकी जो भी ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, दावा है लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक आतंकी संगठन है। कई देशों में इसको आतंकी संगठन माना जाता है और उसका दावा है कि उसने इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। आपको बताएं, बलूचिस्तान के नागरिक 1947 और 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। अब उससे संबंधित जो भी खबरें अभी निकल कर आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो बीएलए है, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, ये एक अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले कर रहा है। इससे पहले भी जब कुछ तस्वीरें आई तो हमने आपको दिखाया था कि ये आर्मी किस तरह एक्टिव है और लिहाजा वहां पर इस तरह के हमले करती रहती है।
और ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हाईजैक करने का प्लान था, 450 लोगों की मौजूदगी, और ऐसे में सबसे बड़ा हाईजैक इसे कहा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ये हाईजैक होगा ट्रेन जाफर एक्सप्रेस। और देखिए उसके वहां से अभी जो ताजा वीडियोस आ रहे हैं, अपडेटेड विजुअल्स आ रहे हैं, वो हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसकी कुछ हिस्ट्री भी आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप लगाए थे। इस तरह के कई आरोप बीएलए पर लगते रहे हैं। बीएलए एक आतंकी संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली है इस ट्रेन को हाईजैक करने की। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा यह हाईजैक कहा जाएगा। ये तस्वीरें वहां से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रेन के ऊपर बमबारी की तस्वीरें हैं। आग का धुआं जो है धधकता उठ रहा है। पाकिस्तान की आवाम के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए आज से यह बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और ये देखिए, ये हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी का ये वो लेटर, बीएलए का वो लेटर जो ये पुख्ता करता है, जो इस बात पर मुहर लगाता है कि हाईजैक की जो बात है वो बीएलए की तरफ जा रही है। इस बात का पुख्ता सबूत ये दर्शाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, 100 पाकिस्तानी फोर्सेस पर्सनल इन आवर कस्टडी, बीएलए की तरफ से यह दावा किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसका इतिहास हमने आपको दिखाया है। जैसे जैसे खबरें वहां से मिलेंगी, सहयोगियों से, अपनी टीम से कहेंगे कि पाकिस्तान से वहां के अगर पत्रकार कुछ जोड़ सकते हैं, बहुत जल्दी से जोड़िए, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस खबर को और विस्तार देंगे। सहयोगी मेरे शिवम दत्त मेहता न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। शिवम, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीएलए, मुझे याद आता है 19 नवंबर को जब क्वेटा रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था तो 26 लोगों की मौत हुई थी। तब भी इसी बीएलए ने यह दावा किया था कि हमारी तरफ से हुआ है। और अगर इस जो भी खबर आ रही है 450 लोगों होने की, तो पाकिस्तान के इतिहास का यह सबसे बड़ा हाईजैक मान लिया जाए शिवम? पाकिस्तान के इतिहास नहीं, मैं तो कहूंगा ये दुनिया के इतिहास में एकमात्र ट्रेन हाईजैक के रूप में आप इसको कह सकते हैं, जहां पर 450 से 500 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि ट्रेन में इस वक्त यात्री जो मौजूद हैं। और ये जो ट्रेन है ये क्वेटा से जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में। उस दौरान इस पर अचानक फायरिंग होती है और उस ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें केवल हताहत होने की, ऐसा भी नहीं है कि केवल हाईजैक हुआ है, यहाँ पर 6 फौजियों के, पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है। देखिए, जो बलोच हैं वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक तरीके से उनके इलाके पर कब्जा कर रखा है। मिनरली वहां पर जो पूरा एरिया है वो मिनरली रिच है, काफी वहां पर सामान वहां पर बहुत उपलब्ध है, सब कुछ वहां पर है, इसलिए उनको निशाना बनाया जाता है। और बलोच कहते हैं कि हमारे युवकों को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे लोगों को कभी भी वहां पर फौज उठा के ले जाती है, कभी भी उनकी हत्याएं कर ली जाती है। तो बलोचों के साथ तो देखिए दुनिया को खड़ा होना चाहिए। और बलोचों ने एक तरीके से अपने हक की लड़ाई वहां के फौज के विरुद्ध खोल रखी है, जो कि बेहद घातक है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर आपने अपने जो एयर स्ट्राइक्स को कंटिन्यू किया, इसी तरीके से आप उसको करते रहे, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसे और कार्रवाइयां हम वहां पर करेंगे। इस वक्त की मौजूदा अपडेट में यही सामने आ रहा है कि इस वक्त वो ट्रेन हाईजैक है और इस वक्त 6 वहां पर, उसमें आईएसआई के, पाक आर्मी के ऑफिशियल्स भी उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। 6 के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र ट्रेन हाईजैक की खबर है। आपने विकास कई बार सुना होगा कि प्लेन हाईजैक होता है, उसको भी अब बहुत समय हो चुका है। लेकिन एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक करना, क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की तरफ जारी हुई एक ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने अगर वहां पर उसको हाईजैक कर लिया तो बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए कि भाई अब सरकार को एक तरीके से परेशान क्या करना, सरकार से अपनी जो जायज उनकी डिमांड है, जो लीगल उनकी डिमांड है कि भाई हमें वहां पर हमारे जो इलाके को आप आजाद करिए, हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पर आप अपनी गंदी नजर ना बना के रखें, वहां हमको तंग ना
करें। ये बीएलए की वहां पर मांग है और बीएलए ने वो कर दिखाया जो काफी लंबे समय से वो धमकी दे रहा था। एयर स्ट्राइक्स वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए जाते हैं, उनके युवाओं को कभी भी उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, मार लिया जाता है, और ये कब तक चलेगा और बीएलए कब तक इसको बर्दाश्त करती। तो बीएलए की तरफ से एक अच्छी पहल मैं इस रूप में कहूंगा कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है, लेकिन एक वार्निंग है कि अगर आपने कुछ एक्शन यहां पर लिया तो फिर आप अच्छा शिवम, एक चीज और बताइए कि बीएलए की तरफ से जो मांग की गई थी, जो लगातार वो अपनी तरह से डिमांड रख रहे थे, क्योंकि पहले भी हम कई तरह के बीएलए के जो हमले देखते हैं उसमें एक वो ऑफिशियल लेटर हर हमले के बाद जारी करते थे और इस बात की जिम्मेदारी से लेते थे कि ये हमला हमने किया है, हमारी ये मांगे आपको मानना पड़ेंगी। क्या उनकी कोई मांगे जो अभी तक आपके पास पहुंची हों या वहां की मीडिया में, वहां के पत्रकारों के जरिए आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या कुछ मांगे थी सरकार से, लिहाजा उन्होंने जो कदम उठाया है? शिवम, इस वक्त देखिए कोई एक थोड़ा सा अपडेट यही है कि भाई उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है, क्योंकि बीएलए एक ऐसा संगठन है जो कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, ट्विटर पर, एक्स पर वो एक्टिव है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे कब्जे में 100 से ज्यादा आपके पर्सनल हैं, आपके लोग हैं, 450 से 500 से यात्री यहाँ पर हैं। अगर आपने कुछ किया तो फिर उनकी मौत का जिम्मेदार आप खुद को मानिएगा। अगर आपने कोई गलत एक्शन यहाँ पर लिया तो आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो देखिए यहाँ पाकिस्तान की जो फौज है ऑलरेडी कई फ्रंट्स पे वो परेशान है, चाहे वो आप अफगानिस्तान वाला मसला ले लीजिए। अब जो पड़ोसी मुल्क जिसको वो भाई कहते थे, भाईजान कहते थे, वो भाई रहा नहीं इनके लिए। अफगानियों शरणार्थियों को वहां से वो भगा रहे हैं और कई फ्रंट्स पर बलोच को, देखिए पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, हम बार बार कह रहे हैं। एक तो उन्होंने जो हमारा कश्मीर का हिस्सा जो कब्जा कर रखा है वो वहां से उसको आजाद कराना है, बलोच को वहां पर आजाद कराना है। ऐसे कई हिस्से हैं जो अफगानिस्तान का, जो ग्रेटर अफगानिस्तान जिसको कह सकते हैं, उस हिस्से को भी वहां पर आजाद कराना है। और वहां पर जो पख्तून है, जो पश्तो हैं, उनके लिए भी एक अलग जमीन, हर कोई वहां पर अपना हिस्सा चाहता है। और पाकिस्तान क्योंकि कोई एक फेल्ड स्टेट है, कोई वो कंट्री नहीं है, इसलिए जो भी वहां पर संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन जिसको आप बीएलए कह लीजिए, बलोच लिबरेशन आर्मी कह लीजिए, जायज डिमांड है और वो फिर से चेतावनी ये दे रहा है कार्रवाई करी तो बिल्कुल। लेकिन शिवम, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे इस ट्रेन के बारे में, जाफर एक्सप्रेस के बारे में जो बता रहे थे, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो दो इलाके बड़े फेमस है वहां के, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहां सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो उस जगह उस ट्रेन को अगर इस तरह से बीएलए ने टारगेट किया है तो एक साफ मैसेज देने की कोशिश, उसी इलाके में ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी बीएलए को अगर हम इसको देखें तो ये सीधा वही मैसेज है सरकार के लिए पाकिस्तान की। बिल्कुल वो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में। और दूसरी बात ये कहूंगा, मैं केवल इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहूंगा विकास, मैं इसको कहूंगा ये उनकी हक की लड़ाई है। अगर आपको वहां पर जिंदा बचना है, आपको फौज से बचना है, तो आपको कोई ना कोई मैसेजिंग वहां पर देनी पड़ती है। और बीएलए के लोग वहां पर मारे जाते हैं, वो कार्यकर्ता उनके मारे जाते हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। देखिए आप इस बात को बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि हम तो ये मानते हैं कि ये सारा भारत का, अखंड भारत का हिस्सा था, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर और तमाम इलाकों की आप बात कर लें। तो आप सोचिए तो पाकिस्तान भी जब बना था, उन्होंने भी कई जगहों पर कब्जे करके ये दावा किया जाता है कि उनका सारा एरिया नहीं था। और उन्होंने, जो बलोच हैं वो कहते हैं कि भाई हम आपका हिस्सा नहीं है और हमें अलग रखिए। एक तरीके से आपकी फौज हम पर तानाशाही कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रही है। जो पाकिस्तान में हाईजैक हुआ है, 450 यात्री इस ट्रेन में सवार थे। उसी खबर को लेकर शिवम देखिए ब्रेक से पहले किस तरह की जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुधीर जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला कमेंट आपका इस पूरे हाईजैक पर, और अभी तक आपके पास आपके सूत्र, आपके वहां के जो कॉन्टेक्ट्स है वो क्या बता रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? सुधीर जी। हमारे पाकिस्तान में कोई सूत्र नहीं है, मीडिया पर आधारित खबरें मेरे पास है। तो निश्चित तौर पर ये बीएलए की कार्रवाई मानी जाए। बलूच लिबरेशन आर्मी ये पिछले 70 साल से पाकिस्तान की आजादी के साथ ही ये सक्रिय है और ये एक अलग देश की मांग कर रहे हैं और लगातार सक्रिय है। इन्होंने काफी इस तरह के काम किए हैं, पहले भी इन्होंने प्रयास किए थे प्लेन हाईजैक के, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर सफल हुए हैं। इन्होंने जो सीपीईसी चल रहा है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी डील करने का कोशिश किया है। इन्होंने तकरीबन 150 से करीब चीनी इंजीनियरों और स्टाफ को वहां कत्लेआम किया है बलूचिस्तान के अंदर। और ये मानते हैं कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 42% भूभाग है, वहां पाकिस्तान की मात्र 4% आबादी रहती है। तो मानते हैं कि सीपीईसी और बाहर के लोगों का जो बलूचिस्तान में घुसना है, ये इन पर एक साम्राज्यवाद जलजला फैलाना है। तो ये बहुत विरोध करते हैं और बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग
27th of March 1948, the Palush believed that their country has been taken away and they should have had independence, but they were not given the choice. So therefore, maybe they wanted to raise their voices against the Pakistani authority. But in terms of the international response to this, it all depends on how they see the Palush movement. Is it a true movement to disintegrate Pakistan into different provinces, or it is possibility of finding a solution, continue to keep the Palushi people under the one Pakistan? सर सिविलियन जो हैं वो कितना मतलब परेशान हुए हैं, कितना थ्रेट आया है उनको जिसकी वजह से वो परेशानी आई है? Throughout the years, we have been receiving reports from human rights agencies have been saying that there are many people who have been taken into custody by the Pakistani authority have been killed. Many women have been raped, and all these allegations by the Palush army have been floating all over the world, especially in the Western media, where there is lots of reports. So because of the suppression and the closeness of the area of Baluchistan province, it's very difficult to verify those reports, because the Pakistan government always denied such kind of atrocities against the Palushi people. However, having said that, I would say that because of the social networking and the media platform, which have given more voices to the Palush people, we are seeing more of stories emerging from that part of the world. And to add to the complexity of the situation, the coming of China into the picture of this economic corridor and the superpower playing a major role between the two sides also highlighted that there is a big power games playing, as they have been playing it in Afghanistan, and now it is Pakistan turn. विजुअल्स वहां से अब तक जो आ रहे हैं, और साथ ही आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम विस्तार से डिटेल्स भी देंगे। बीएलए क्या है, किस तरह से उसकी मांगे रही हैं, अब तक उसने किस तरह के हमले किए हैं, और पाकिस्तान की सरकार को उसने कई बार चेतावनी दी है, और लिहाजा उसी का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह हाईजैक कि अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो अब यह लड़ाई जो है फ्रंट फुट पर बीएलए की तरफ से खेली जा रही है। शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी वहां से जो मौजूदा खबरें हैं कि सरकार वहां की इमरजेंसी की तरफ आगे बढ़ रही है, कह दिया गया है मेडिकल सर्विसेज को कि आप आपातकाल के तौर पर हर जगह तैनात हो जाएं। क्या खबरें आ रही हैं शिवम, बताइए। मुख्य तौर पर एक बात जो है पहले हम मिस कर गए थे, जिसको जहां पर बच्चों और महिलाओं को जो है उनके द्वारा छोड़ दिया गया। तो मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं कि बीएलए जो है वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो कोई इसको हम आतंकवादी संगठन नहीं मानते, उसको खासतौर पर सुदर्शन न्यूज़ की आइडियोलॉजी में हम समझते हैं कि वो अपनी हक की लड़ाई को लड़ रहा है, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहा है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर 6 पर्सनल भी थे, जो 100 से ज़्यादा बंधक की बात वो कही जा रही है। 9 तो गाड़ियां में, उसमें गाड़ी में पूरी बोगियां थी जो क्वेता से खैबर पख्तूनख्वा की ओर जा रही थी, तो उसको हमला करके वहां पर रोका। तो ऑपरेशन कहा जा रहा है जारी है, लेकिन बीएलए ने ये वार्निंग भी दी है कि अगर आपने इस तरीके का ऑपरेशन किया तो फिर उसका जो आप कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी खुद ही आप उसको लेंगे। तो इसको मजीद ब्रिगेड जो है उसके द्वारा जो है वहां पर ऑपरेशन इस पर किया गया है। ये कुछ अपडेट सामने आ रही है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि एक पूरी की पूरी ट्रेन अगर सोचिए हाईजैक कर ली जाती है तो एक प्लेन को सेटल करना इतना मुश्किल हो जाता है, और तो फिर यहाँ पर अब ट्रेन के मामले में तो क्या ही होगा। ये काफी लंबा चल सकता है। ऑपरेशंस वहां पर है, इमरजेंसी की बात भी कही जा रही है। अभी जैसी अपडेट्स आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। विकास, बिल्कुल, चलिए लौट रहा हूं। सुधीर जी, आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, चलिए मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवम, आपके पास ही आ रहा हूं, और वहां के जो अधिकारियों के बयान या ऑफिशियल जो ट्विटर पे हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो पूरा ये पथरीला इलाका है, तो ऐसे में वहां तक पहुंचने में वहां के अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चीज। शिवम आपके पास में आ रहा हूं। तो जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये पूरा इलाका पथरीला है और वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें पहुंचने में समय लग रहा है। अब ऐसे में अगर हम इस पूरे इलाके के स्ट्रक्चर को समझें तो 90% यहां हमले होते हैं, और जो आतंकी लोग हैं या उस पूरे सरगना में रहते हैं उसके 90% लोग इसी इलाके में रहते हैं। तो किस तरह से देखते हैं एक सोची समझी साजिश और ये दिखाने की कोशिश कि अगर सरकार आप नहीं सुनेंगे तो आपके आतंक के घर में ही हम अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। शिवम, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? शिवम तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी साहब जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। बताइए सर, किस तरह से देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी साइजैक पर? ये बहुत अच्छा हुआ। हालांकि हम मानवता के विरोधी नहीं है। जो बलूचिस्तान
लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने औरतों को और बच्चों को छोड़ दिया है। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तानी फौज के भी लोग हैं, आईएसआई के भी लोग हैं। और इनको किस लिए पकड़ा? इसलिए पकड़ा, इस ट्रेन को हाईजैक किया। इसके हाईजैक करने में 3 पॉइंट पे मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस करीब करीब फेल हो गई। पाकिस्तान जो ये कहते हैं कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, यहाँ पे वो नहीं पता लगा पाए कि इस ट्रेन के ऊपर हमला होने वाला है, ये कैप्चर होने वाली है। उन्होंने इसमें आगे अपने गार्ड नहीं रखे, जो एक पुरानी प्रथा थी, आर्म्ड गार्ड नहीं रखे। तो ये, और दूसरी बात, ये चीज खुल के सामने आ गई कि इंटेलिजेंस जो मैटर करती है वो इंटेलिजेंस होती है जो आम आदमी हलवाई की दुकान पे एक दूसरे से बात करके देते हैं, या कम्युनिटी टॉयलेट में एक दूसरे के साथ रह के करते हैं। यानी कि आम आदमियों के द्वारा दी गई इंटेलिजेंस रेडियो इंटरसेप्ट से या कम्युनिकेशन सिग्नल से प्राप्त की गई इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो बीएलए की थी, पाकिस्तान की नहीं थी। बिल्कुल कर रही है त्यागी सर, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इससे पहले आ गई है पाकिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यही है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक कर लिया है और 450 इसमें लोग मौजूद हैं। पाक सरकार इमरजेंसी का फैसला ले सकती है, और खासकर वो इलाका जहां हाईजैक किया गया है वहां इमरजेंसी लगा दी गई है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को बीएलए ने कहा है। यह आपको बता दें, बीएलए अभी भी कह रहा है कि अगर कार्रवाई की तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। सीधा चलेंगे मेहमानों के पास। बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आरिफ अजाकिया साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व मेयर कराची से हैं, इस समय लंदन में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी साहब जुड़ गए मेरे साथ। शिवम दत्त मेहता न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ गए, और मेरे साथ सुधीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं मैं, टीपीएस त्यागी साहब, मुझे ये बताइए बहुत आसान भाषा में दर्शकों को सबसे पहले कि बीएलए क्या है और ये किस तरह से पाकिस्तान को पहले भी चेतावनी दे रहा था, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। त्यागी सर। देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उन बलूच युवाओं का ग्रुप है जी, जो अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज बीएलए की शाखाएं दुनिया के अलग अलग देशों पर स्थापित हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आर्म्ड स्ट्रगल के अंदर यकीन रखती है, और उसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर इतनी बार हमला किया है कि अब पाकिस्तान के सिपाही बलूचिस्तान में जाने में डरते हैं, घबराते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार्शल कौम की आर्मी है। अब मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस के मामले में बीएलए की ग्राउंड रूट लेवल की इंटेलिजेंस पाकिस्तान की एसी कमरों में बैठे हुए रेडियो सिग्नल्स और इंटरसेप्ट की इंटेलिजेंस से ज्यादा सफल साबित हुई। इसलिए उन्होंने जफर एक्सप्रेस को उस एरिया के अंदर हाईजैक कर लिया जहां पे आज तक कोई फॉरेन आर्मी नहीं जीती थी। ये इतिहास भी है। अब दूसरी बात, ये क्यों किया गया? ये जो रिटेलिएशन है, ये इसलिए है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के बहुत सारे हजारों युवाओं को मिसिंग कर दिया, यानी कि ये नहीं मालूम कि वो आज जिंदा है या मर गए। अब जो उनकी औरतें हैं वो ये कहती हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हम सुहागन हैं या विधवा है। ऐसी स्थिति में जो रोष, जो उबाल आता है, वो इस कदर आता है कि फिर व्यक्ति जब उसकी कमर और दीवार के बीच में जगह ही ना बचे तो वो रिटेलिएट करता है। तो दिस इज ए रिटेलिएशन। दूसरी बात, इस रिटेलिएशन का असर क्या होगा? अगर पाकिस्तान आज ये सोचे कि वो वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर करके और ग्राउंड ऑपरेशंस करके और बीएलए के ऊपर प्रहार करके इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, तो ये टोटली गलत। कारण पहला तो ये कि जब बांग्लादेश बना था उस समय पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की पूरी फौज उतर गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। वहां
3 लाख औरतों के साथ बलात्कार, 30 लाख लोगों का, और वो तो डोसाइल लोग थे बांग्लादेश के। ये तो मार्शल कौम, ये मार्शल कौम है जो बलूच है, और ये अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा इन्हें ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता। अब उसके बाद नेगोशिएशन जी क्या होगा? अगर ये सोचे हैं कि नेगोशिएशन हो गए, तो उन्होंने वो चीज अपनाई है जो इजराइल ने अपनाई, यानी कि हमास ने। चलिए देखिए, टीपीएस त्यागी जी बता रहे थे विस्तार से किस तरह से और इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। सुधीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से बीएलए ने आज ये जो फैसला लिया है हाईजैक का, और पाकिस्तान सरकार अब इमरजेंसी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो पाकिस्तान, मान लिया जाए कि अब घुटनों पे पाकिस्तान की सरकार आ गई है, क्योंकि इस समय आवाम को बचाना, उनके अधिकारी पहुंच नहीं पा रहे हैं, पूरा पथरीला इलाका है। और जो प्लानिंग की बात बीएलए की कर रहे थे टीपीएस त्यागी जी, कि पूरी प्लानिंग के साथ कहां उस ट्रेन को रोका जाना चाहिए, कहां हाईजैक किया जाना चाहिए, और वहां से फिर अभी जो ताजा बयान आया है बीएलए का, उसकी तरफ से यही कहा गया है कि अगर कार्रवाई की तरफ आप आगे बढ़े तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सुधीर जी, देखिए, सबसे बड़ी बात त्यागी जी ने सही कहा कि आईएसआई जो है वो ये लोगों के दिमाग में चल रही बात निकाल लेती है, लेकिन इस मामले में आईएसआई बहुत बड़ा सिफर साबित हुई है, जीरो साबित हुई है, बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाई। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में तो अघोषित युद्ध चल ही रहा है। लगभग जब बुख्ती साहब को, सरदार अकबर खान बुख्ती साहब को अगस्त 2006 में मारा गया था, मुशर्रफ साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उस समय के बाद से अब तक 1 लाख बलूची और पाकिस्तानी सिक्योरिटी जवान मारे जा चुके हैं। ये तो अनवरत लड़ाई चल रही है बलूचिस्तान में, और ये लंबी इसकी दास्तान है। इधर उन्होंने स्पीड बढ़ाया, पाकिस्तानी जो ऑपरेशन है वो भी बहुत विभत्स है। हजारों हजार लोगों को, युवाओं को गायब कर दिया, मार के फेंक दिया, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। ये सारे बहुत लंबे समय नहीं चलते, बलूचिस्तान के सारे संसाधनों को लूट लेते हैं। आप समझिए कि बलूचिस्तान से निकला हुआ गैस पंजाब और सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस के घरों में खाना बना रहा है, लेकिन बलूचों को गैस तक नहीं उपलब्ध है। तो ये सारे चीज है, उनके साथ चल रहा है, और निश्चित तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये जो कदम उठाया है, इसके कई एक इम्प्लीकेशन होंगे। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन होगा कि पूरी दुनिया में इस बात का पैगाम जाएगा कि जो बलूचों के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान को रोकना चाहिए। ठीक है सुधीर जी, लौट रहा हूं आपके पास। आरिफ अजाकिया साहब पूर्व मेयर कराची से रहे हैं और अभी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ जी आपका, और ये बताइए कि इस हमले को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया, और अब जो बयानबाजी हो रही है बीएलए की तरफ से कि अगर इस पूरे मामले पर एक्शन लिया तो फिर हमारी तरफ से अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, कैसे देखते हैं इस हमले को, इस हाईजैक को? देखें, अगर अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में 70-80 साल से ऑपरेशन चल रहे हैं, खास तौर पे जब 2005 में नवाब जी बलूचिस्तान में ऑपरेशन भी चल रहे हैं और इंसर्जेंसी भी चल रही है। अब बलोचों ने फैसला कर लिया है कि हमें आजाद होना है। जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि बलूचिस्तान में सुई के मुकाम से 1956 में गैस निकली, पंजाब के गांव-गांव में वो गैस जा रही है, लेकिन सुई का मुकाम जहां से ये गैस निकली है बलूचिस्तान में, वहां की औरतें आज भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उनको गैस नहीं मिल रही। तो जब आप इतना ज्यादा इनजस्टिस करेंगे, आप किसी की भी दौलत पे इस तरह कब्जा करेंगे, तो वहां से इस तरह के एक्शन होंगे। बलूचिस्तान के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में कहा था कि बलूचिस्तान के कई इलाके नो गो एरिया बने हुए हैं। ये नई सूरत हाल नहीं है, लेकिन दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये ट्रेन भरी हुई है आईएसआई और मिलिट्री के लोगों से। अगर ये सिविलियंस की ट्रेन होती तो पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस को मारने में 1 मिनट नहीं लगाती, ऑपरेशन कर देती। लेकिन इस वक्त इनके लिए मुश्किल ये है कि 100 से ज्यादा फौजी और फौज के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। 6 फौजियों को ऑलरेडी बीएलए वाले मार चुके हैं जी। लेकिन आरिफ साहब, ये आपसे मैं समझना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, इसके पहले भी हमने 4 हमले देखे हैं बीएलए के, कई तरह से मैसेजेस देने की कोशिश, हर हमले के बाद एक नोटिस जारी करना ऑफिशियल, उसमें उस मांगों को दोहराना। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार हमेशा नजरअंदाज करती रही और टारगेट किलिंग करती रही, उन पे हमले करवाकर, उनके हक को मारकर, आईएसआई का सपोर्ट लेकर? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हजारों मिसिंग पर्सन है। ये किसी को भी बलोच को टेररिस्ट डिक्लेयर करके उठा के ले जाते हैं, उसके घर से
सिविलियन बलोच को, और फिर उसकी या तो लाश मिलती है टॉर्चर की हुई, या मास ग्रेव्स मिलती हैं जिसमें 100 50 बलोच लोगों की बॉडियां मिलती हैं। हजारों बलोच औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कितने सालों से, कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और वो पूछ रही है कि हमें इतना तो बता दो कि मैं बेवा हूं कि नहीं, मेरे शोहर को ले गए वो जिंदा भी है कि नहीं। जब इतना अत्याचार हो तो फिर आपके पास क्या चॉइस रह जाएगी। शिवम, आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने आरिफ अज़ाकिया साहब की बात सुनी, जो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने नजरअंदाज किया बलूचियों की मांग को, उनके हक को दबाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ किस तरह से वहां हरकतें की गई, हालात किए गए, उसके बाद ये आप अंजाम भुगत रहे हैं। आपका अगर कोई सवाल है और अगर अपडेट के साथ आप मुझे बता पाएं, और जो भी आप सवाल पूछना चाहें। शिवम। बिल्कुल, अज़ाकिया साहब से सवाल तो मैं पूछूंगा, लेकिन जे टीपीएस त्यागी साहब ने जिस तरीके से बात कही, अज़ाकिया जी ने बात कही, दोनों ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जब अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तो अगले को ये नहीं पता होता कि वो व्यक्ति जीवित है या मृत है, कि भाई उसका सुहाग जीवित है या मर चुका है, उस औरत के साथ कितनी ये बदसलूकी है, कितनी ज्यादती है। और दूसरी बात ये है कि बलोचों को अगर उनका हक दे दिया जाए, उनकी ज़मीन दे दी जाए, पाकिस्तान ऐसा कभी होने नहीं देगा। उनको पता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पूरा बलूचिस्तान वहाँ पर बैठा है, सारे खनिज उनके पास हैं, तो वो उनको कैसे दे देंगे। ये उनकी बदतमीज़ी तो इसी बात से सारी हो रही है। लेकिन बीएलए एक ऐसी कौम, बीएलए बलोचों की बात आप कर लीजिए, मैं बीएलए को भी कहूँगा वो एक कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो ना लड़ें तो वो मारे ही जाएंगे और सबको साफ कर देंगे। बांग्लादेश जब मुझे याद आता है 71 की लड़ाई की अगर बात आप करेंगे, तो उस दौरान बांग्लादेश को भी पाकिस्तानी आर्मी जो थी, हर एक बांग्लादेशी को मारकर उनको एकदम वाइप आउट करने के इरादे के साथ वहां पर थे। जबकि सोचिए, मजहब एक था, मजहब एक होने के बावजूद वो अपनी मजहब की, समझिए बांग्लादेश में अगर औरत मुसलमान है तो उसका भी वो रेप करते थे, बलात्कार करते थे। उनको खत्म करके उनका मकसद था कि वहां पर भी आप अपने पाकिस्तानी जो मुसलमान है, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है, उनको बांग्लादेश में बसा देंगे। तो बलोच के साथ भी वो कुछ अलग सोच नहीं रखते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है, उनकी सोच है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन अज़ाकिया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये वाला हमला ये कितना दूर तक जाएगा, इसका संदेश मैं कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, वर्ल्ड लेवल तक, और इसका कितना फायदा बलोच को होगा, बलोच बीएलए को होगा, बलोचों को होगा, और घाटा कितना होगा? इन दोनों पहलुओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राय क्या है? देखें, आपने अभी कहा कि ये मुमकिन नजर नहीं आता कि पाकिस्तान वो जमीन छोड़ेगा, लेकिन ये मुमकिन होगा। बांग्लादेश में भी इन्होंने इतना अत्याचार किया, मिलियन से ज्यादा बंगाली मुसलमान पाकिस्तानी मार दिए थे, लेकिन आखिर आजादी दे एक वक्त आता है। पाकिस्तान की ग्राउंड ये है कि केपी लगातार हमले हो रहे हैं। बन्नू में अभी 4 पहले आर्मी हेडक्वार्टर पर हुआ। पंजाब में पहली बार कॉमन पंजाबी आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो अब सिचुएशन पुरानी नहीं रही है। पीओके के लोगों को झांसे देते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज पूरा पीओके पिछले कई हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आर्मी की गिरफ्त है ना, वो कमजोर होती जा रही है। अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि ये कितना फायदेमंद होगा। तो देखें, लिबरेशन वॉर है, ये टेररिज्म नहीं है, ये लिबरेशन वॉर है। आप यहाँ से गैस निकालते हैं, आप यहाँ से सोना निकालते हैं, पोटेशियम निकालते हैं, मैग्नीशियम निकालते हैं, आप यहाँ से सब चीज लूट मार करके बलोचों को क्या दे रहे हैं? तो बलोच जब तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस के लोग, पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं, तो इनके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। इनको आजादी की जंग लड़नी है, और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट, मैं इसको बिल्कुल भी टेररिज्म नहीं कहूंगा, ये लिबरेशन वॉर है। जब पाकिस्तान आर्मी कॉमन बलोचों को हजारों की तादाद में मिसिंग पर्सन बना रही है, तो फिर बलोचों का भी हक है। और इसका नुकसान क्या होगा, तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा बलोच अपनी मूवमेंट के साथ अटैच होंगे, और इसके साथ पाकिस्तान के दूसरे ऑपरेस नेशंस लाइक सिंधीज हो रही है। और ये जो प्लानिंग के साथ एक पूरा हमला किया गया है, हाईजैक किया गया है, इस समय सरकार के, पाकिस्तान सरकार के दिल में क्या चल रहा होगा, क्या निर्णय वो ले रहे होंगे? चूंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बीएलए संगठन है वो कह रहा है कि कार्रवाई के लिए तैयार रहिए अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो। ऐसे वक्त में जबकि ट्रेन में खुद आरिफ जी कह रहे हैं कि 100 के लगभग जो है वहां के सेना के लोग हो सकते हैं, आईएसआई के लोग हो सकते हैं। अब ऐसे में गले की फांस पाकिस्तान सरकार के लिए अब बनता जा रहा है अगला कुछ घंटे का उनका निर्णय। टीपीएस त्यागी साहब, क्या चल रहा होगा अभी? देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को
अब अगर पाकिस्तान ये कह के दूर करे उनकी प्रॉब्लम कि हम आपको जमीनों का मुआवजा दे देंगे, हम आपके लोगों को पुलिस में भर्ती कर लेंगे, हम जो आपके यहाँ से गैस ली जा रही है उस गैस को हम कराची और इस्लामाबाद के साथ आपको भी देंगे, तो अब बलूच उस बात पे मानने वाले नहीं है। क्योंकि जैसा मेरे रेस्पेक्टेड को पैनलिस्ट ने कहा कि अब ये टेररिस्ट की लड़ाई नहीं, अब ये लिबरेशन की लड़ाई है, इंडिपेंडेंस की लड़ाई है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमास और इजराइल का युद्ध 5 दिन में खत्म हो सकता था अगर हमास ने इजराइल के युद्ध के हौसले लिए होते, बंदी ना बनाए गए होते। अब इनके पास बंदी है। ये एक ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान कोई स्टर्न एक्शन ले नहीं सकता, नहीं तो जो उसके बंदी हैं वो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसी वजह से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है अभी भी। तो यही स्थिति यहाँ भी होगी। इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि अगर आपने कोई ग्राउंड एक्शन लिया तो तैयार रहिए। अब पाकिस्तान को यह भी समझना चाहिए कि जब ईस्ट पाकिस्तान में को बांग्लादेश में 1971 में बनाया गया, उस समय वहां एक डोसाइल कौम थी। वो जो बंगाली थे वो डोसाइल थे। उन्होंने कितने उनके ऊपर अत्याचार किए मगर फिर भी उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। और ये मार्शल लॉ से जो बलूच हैं, ये मार्शल लॉ से आजादी की मांग कर रहे हैं। इनका मेन पॉइंट जो एक्सप्लॉइटेशन है उसमें 2 एग्जांपल देता हूँ। ग्वादर पोर्ट किसका? इनका। जमीन किसकी? इनकी। काम किसने किया? इन्होंने। और ग्वादर पोर्ट के ऊपर 91% चाइना का शेयर और 9% पाकिस्तान का। फिश पकड़ने जाते थे कौन? ये बलूच के लोग। रोक किस पे लगाई गई? बलूच के लोगों के ऊपर। तो भाई उनको तकलीफ होगी। नीलम और झेलम के ऊपर दूसरी एग्जांपल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने। वो प्रोजेक्ट में लेबर किसकी? इनकी। जमीन किसकी? इनकी। जो बिजली बनी वो इतनी महंगी कि या तो कराची और इस्लामाबाद में जाए या वो चाइना के जिंदियांग में जाए। तो ये तो इनका हुआ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जब आदमी इस स्थिति में आ जाता है कि माँ की औरत ये ना समझ पाए कि मैं सुहागन हूँ या विधवा, और ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा त्यागी सर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब स्थिति ऐसी हो गई है, ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा। इस तरह से जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक की गई है, बीएलए की तरफ से मैसेजिंग साफ है कि अपने हक की लड़ाई है और इसको आतंकी गतिविधि ना कहा जाए, और यही कहने की कोशिश बीएलए भी कर रहा है। हमारे सभी मेहमान जुड़े हैं। सुधीर जी, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं। वैश्विक तौर पर अगर देखें तो क्या कुछ अभी वैश्विक तौर पर चल रहा होगा? क्योंकि पाकिस्तान जो कि किसी भी चीज में सबसे पहले चाइना के पास जाता है, तो क्या उसकी एंट्री हो सकती है? ऐसा कुछ परिदृश्य आपको बनता नजर आता है? क्या भविष्य की संभावनाएं देखते हैं सुधीर जी? देखिए, जैसे आरिफ भाई ने ऑलरेडी कहा है, इस बात को हाईलाइट किया है कि क्या चल रहा है। रही बात कि पाकिस्तान बलूचों के प्रति एक कसाई के तरह व्यवहार करता रहा है, और आज से नहीं है, बहुत पुरानी बात है, आजादी के लगभग बाद से हुआ है। बलूचों का इतिहास आपको देखिए, कलात करके एक राज्य था और वो स्वतंत्र राज्य बनना चाहते थे। बाद में वहां के राजा ने भारत में भी मिलने की कोशिश करी, पंडित नेहरू ने डिक्लाइन किया। ये ऑफिशियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बता रहा हूं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इससे बलूचों के कॉज को बहुत मदद मिलेगी। पूरी दुनिया में जो बलूच हैं, उनके डायस्पोरा फैले हुए हैं, वो इनर्जाइज होंगे। ह्यूमन राइट पर अटेंशन जाएगा कि बलूचों ने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि उनके साथ अत्याचार हो रहा। और बलूचों का जो ये आरिफ साहब कह रहे हैं कि लिबरेशन मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी और मजबूत होगा। निश्चित तौर पर ये बलूचों की संख्या कम है जनसंख्या के लिहाज से, लेकिन इतनी संख्या है कि वो लड़ लें। और बलूच बहुत ही मार्शियल कौम है। बलूचों की थोड़ी आबादी लगते हुए ईरान में भी है, लगते हुए अफगानिस्तान में भी है। तो निश्चित तौर पर जो है ये मूवमेंट लिबरेशन का एक नए मुकाम पर पहुंच गया है इस घटना से। ठीक है सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।